नमस्कार साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, रेलवे परीक्षा 2025 को ध्यान रखते हुए जो क्लास प्रारंभ किया गया था, चाहे मैथ को लेकर हो चाहे रीजनिंग को लेकर हो, जितने भी आपके चैप्टर करवाए गए हैं उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इसको खत्म करना जरूरी है। आप सबों को एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एलपी हो गया, आरपीएफ जेईई जो भी आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए क्लास बेफिक्र होकर ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो रीजनिंग में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन का 2 क्लास मात्र हुआ था। उससे पहले एनालॉजी हो गया था, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको लेटर बेस्ड करवा दिया था, नंबर बेस्ड करवा दिया था। आज चलेंगे हम लोग जीके बेस्ड क्वेश्चन। देख रहे हैं ना आप सभी, जीके बेस्ड क्वेश्चन जो है आज हम लोग चलेंगे। पार्ट 3 है ये। नए बच्चे इस वीडियो से प्रारंभ कर सकते हैं। कहाँ स्टार्ट करेंगे? एनालॉजी स्टार्ट करेंगे। एनालॉजी के बाद जो है क्लासिफिकेशन को आप देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन में और जीके बेस्ड क्वेश्चन में, क्लासिफिकेशन के जीके बेस्ड क्वेश्चन में क्या यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो जीके रिलेटेड यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से 3 एक समान पैटर्न फॉलो करेगा, लॉजिक फॉलो करेगा, और एक अलग लॉजिक फॉलो करेगा। उसी को चुनना है, टिक आउट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, क्या क्या इसमें रहेगा? तो इसमें आपका पूछा जाएगा कंट्री कैपिटल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंट्री कैपिटल से, कंट्री कैपिटल आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? तो मेजरमेंट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा? और यहाँ पर ऑक्यूपेशन से क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, ऑक्यूपेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद इन्वेंशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सब चीजें जो है ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। ओके, तो स्टार्ट करें, प्रारंभ करें। आपको टाइमर भी दिया जाएगा 20 सेकंड का। आप सभी देखिएगा कि 3 कौन सा एक जैसा पैटर्न फॉलो करेगा और एक कौन सा अलग होगा, वही आपको बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप सबों को दिख रहा है। चलिए हम टाइमर लगा देते हैं। आप सभी को टाइमर दिया जाता है यहाँ पर 20 सेकंड का टाइमर यहाँ पर लगा देते हैं। 20 सेकंड का टाइमर इनफ होगा आप सबों को एक क्वेश्चन करने के लिए। तब तक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ। चलिए टाइमर लगा दिए 20 सेकंड का। बताइए यहाँ पर इसमें से एक भिन्न को ज्ञात कीजिए। भिन्न बताना है। आप सबों को दिख रहा है प्रॉपर, कहीं कोई समस्या नहीं है। चाहे आप एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं, ग्रुप डी को, एलपी को, आरपीएफ को, सभी के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है क्लास। चलिए बताइए तो क्या होगा। एक और टाइमर दे दिया जाए। चलिए 20 सेकंड का एक और टाइमर देते हैं, बट बताना है कि इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैंने आपको बताया है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप निखर कर बाहर आइएगा। हो गया। चलिए, किसी का आंसर देखने को नहीं मिला। अब क्या यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये वर्ग दिया हुआ है। ओके, ये त्रिभुज है, ये घन है, ये आयत है। ये सभी 2D फिगर है। 2D फिगर का मतलब क्या? जिसका एरिया निकाला जा सकता है, क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, उसको बोलते हैं 2D फिगर। तो वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। घन का हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं, घन का हम लोग क्या आयतन निकालते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। आई बात समझ में? तो ये अलग हो गया। कौन सा? ये 3rd नंबर घन अलग हो गया। आई बात समझ में? किस कंडीशन से, किस पैटर्न से, किस लॉजिक से अलग किए हैं, ये समझ में आया। ये तीनों क्या है? 2D फिगर है, मतलब कि तीनों का क्षेत्रफल निकलेगा और इसका क्या निकलेगा? इसका आयतन निकलेगा। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। अब बताइए 20 सेकंड का टाइमर, ध्यान से बहुत केयरफुली आंसर दीजिएगा आप सभी, ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पर आ गया आंसर, बिल्कुल आंसर सही आया है आप सबों का। हाँ, 20 सेकंड भी नहीं पूरा है, आप सबों का आंसर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या है यहाँ पर चल रहा है, ईंट दिख रहा है और दीवार दिख रहा है। तो जाहिर सी पता है कि ईंट से क्या बन रहा है? तो दीवार बन रहा है। ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं। ईंट से क्या? दीवार बन रहा है। लुगदी से क्या? लुगदी मतलब क्या होता है? कागज का टुकड़ा ही क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं लुगदी, है ना। तो लुगदी से कागज बनता है, बिल्कुल। लकड़ी से फर्नीचर बनता है, बिल्कुल। क्या धातु से अयस्क बनता है? ऐसा तो ना है।
धातु से अयस्क तो नहीं बनता है ना। अयस्क से धातु बनता है, बस जस्ट ये अपोजिट दिया हुआ है, इसके चलते ये अलग हो गया, इसको काट देंगे। ईंट से धातु बनता है, एक तरफ देख रहे हैं ईंट दिया हुआ है और एक तरफ जो है दीवार जो बनाया जाता है वो लिखा हुआ है। लुगदी से कागज बनता है, एक तरफ है ना लकड़ी से क्या फर्नीचर बनता है, बट ये धातु से अयस्क नहीं बनता है, अयस्क से धातु बनता है। इस कंडीशन से ये अलग हो गया। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत है तो जीके बेस्ड क्वेश्चन, बस आपके जो छोटी छोटी बातें हैं अगर वो ध्यान में रखेंगे तो आपका आराम से यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, छूटेगा नहीं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 सेकंड का टाइमर लगा दिया गया है, बताइए आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर, क्या होगा बताइए आप सभी। फोकस कर लिए, चलिए बताइए। हाँ बहुत अच्छी बात है, आंसर तो आ गया, यही करना ही यही है। चलिए तो लगता है 20 सेकंड का टाइमर ज्यादा हो गया इस बार भी। अमीटर क्या है, तो एमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है ना ये एमीटर। और दाब तो ऐसा कुछ नहीं है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये देख रहे हैं ना, एमीटर का प्रयोग पता चल गया। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक ओडोमीटर क्या है, तो ओडोमीटर से हम लोग डिस्टेंस को, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किए हैं उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये ओडोमीटर, ये भी मेजरमेंट क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है। ये भी मेजरमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ये भी मेजरमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। बट ये दाब क्या है, प्रेशर क्या है, ये तो अलग है। ये ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लग रहा है कि किसी चीज को माप रहा है। ओके, तो ये अलग हो गया आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आई बात समझ में? तो ये एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। ओडोमीटर क्या करता है, तो डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस चला गया है उसको मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का 20 मिनट का टाइमर, 20 सेकंड का टाइमर दिया गया है। चलिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा चाहिए आप सबों का। 20 सेकंड बहुत ज्यादा दे दिया गया है। आ गया ना, सबका आ गया, बहुत अच्छी बात है, सबका आंसर देखने को मिल रहा है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए बिहार की राजधानी देख रहे हैं, पटना, बिहार के स्टेट और कैपिटल दिया हुआ है। गुजरात की राजधानी क्या, गांधीनगर। ओके, असम की राजधानी क्या, दिसपुर। ठीक है, क्या बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटक होता है, ना सर, तो गलत दिया, उल्टा दिया हुआ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु होता है। इस कंडीशन से, इस पैटर्न से ये अलग हो गया, और तीनों एक जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं, इसलिए ये अलग कर दिए। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 20 सेकंड का टाइमर, यहां बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, दिख रहा है प्रॉपर। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है कृंतक, छिपकली, उभयचर, मेढक, कीट, तितली, क्रोकरी, कप। यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, आंसर तो आ चुका है, आंसर आ चुका है, फिर भी आंसर आ चुका है। देखिए क्या है यहाँ पर, मेढक क्या है, तो मेढक यहाँ पर उभयचर। उभयचर क्या होता है, उभयचर जो पानी में भी रहता है और साथ साथ जमीन पर भी रह लेता है, उसको बोलते उभयचर बोलते हैं। तो मेढक उभयचर हो गया, एम्फीबियन हो गया। ओके, तितली क्या है, तो तितली कीट है ना, कीट। और कप क्या किस में आता है, तो क्रोकरी में आता है ना, कप क्रोकरी में आता है, तितली कीट में आता है, मेढक उभयचर में आता है। क्या छिपकली कृंतक में आता है। कृंतक का मतलब क्या होता है, कुतरने वाला, है ना। तो छिपकली कुतरता है ऐसा तो नहीं है। छिपकली क्या है, छिपकली एक प्रकार का, है ना, सांप और छिपकली एक तरह का देखा जाए तो सरीसृप है। सरीसृप का मतलब रेंगने वाले, क्या है ये, रेंगने वाले एनिमल है। ठीक है, रेंगने वाले हैं ये। तो ये छिपकली रेंगने वाले में आएगा, सरीसृप में आएगा, ना कि कृंतक में आएगा। अगर यहाँ पर चूहा रहता तब कृंतक में आ जाता, बट यहाँ पर छिपकली को कृंतक बोला गया है, इसलिए ये अलग है, इसलिए इसको हम लोग कट कर देंगे। सभी एक जैसा पैटर्न ये फॉलो करता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं ना? आगे बढ़े। चलिए यहाँ बताइए, इतना बड़ा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ना, नए बच्चे इसको पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
इसको पढ़ने की जरूरत आपका नहीं है, डायरेक्टली आप बनाइए। ठीक है, चलिए आंसर क्या आया, आंसर किसी का नहीं आया। चलिए एक और देते टाइमर, अब तो लाइए 20 सेकंड का टाइमर एक और दिया गया है ताकि आप सभी आंसर तक पहुंच पाएं और आंसर लेकर आ पाए, इसमें से अलग खोज पाएं आप सभी। नहीं दिया गया टाइमर, चलिए आंसर तक पहुंचिए और आंसर बताइए कि फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर होगा। चलिए किसी का आंसर बिल्कुल आ चुका, आ गया। अब यहाँ पर देखिए कैसे अलग किया गया, मयूर मोर लिखा हुआ, गौरैया लिखा हुआ, मुर्गी लिखा हुआ, शुतुरमुर्ग लिखा हुआ है। तो एक जैसा हम लोग पैटर्न देखते हैं कहाँ पर फॉलो हो रहा है। मयूर मोर क्या कर सकता है, तो मोर उड़ता है ना। गौरैया उड़ती है, सब पक्षी है। मुर्गी क्या है, तो मुर्गी भी उड़ता है, कुछ ही दूरी तक उड़ता है, पर उड़ता तो है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं उड़ता है। बट ये शुतुरमुर्ग देखा जाए तो ये एकदम नहीं उड़ता है, ये एकदम नहीं उड़ता है। ये क्या करता है, तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ता है क्योंकि इसकी टांगे जो होती है, पैर जो होते हैं लंबे होते हैं, इसलिए शुतुरमुर्ग क्या करता है, तो ये दौड़ने में आता है, दौड़ता है ना। और मुर्गी हो गया, गौरैया हो गया, मयूर हो गया, ये सभी पक्षी हैं, पक्षी में काउंटिंग किया जाता है। और ये सभी क्या है, ये सभी उड़ सकते हैं, सभी क्या उड़ने वाले हैं, है ना, उड़ने वाले हैं, ये सभी उड़ने वाले हैं। बाकी शुतुरमुर्ग उड़ने वाले नहीं है, इस कंडीशन से ये अलग हो गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। चलिए आगे बताइए, 20 सेकंड का टाइमर। 20 सेकंड काफी है, बिल्कुल काफी है। मैं आपको जो भी करवा रहा हूं क्लासिफिकेशन का, चाहे लेटर बेस्ड हो, चाहे नंबर बेस्ड हो, चाहे जीके बेस्ड हो, इसके बाद एक और क्लास होगा, कौन सा, वो क्लास होगा फिगर बेस्ड, है ना। तो उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे सबका आंसर, किसी का आंसर नहीं देखने को मिला। देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए क्या है, पशु झुंड में रहता है, बिल्कुल। बंदर टोली में रहता है, बिल्कुल। देख रहे हैं यहाँ पर, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, बिल्कुल। तो भेड़ भी तो रहना चाहिए किसी में, तो भेड़ रहती किसमें, मेमना में रहती है, ऐसा तो नहीं है, ये तो अलग दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा। भेड़ भी कहाँ रहती है, झुंड में रहती है, भेड़ भी झुंड में रहती है, मेमना यह तो नहीं होना चाहिए। पशु झुंड में रहता है, बंदर टोली में रहता है, मधुमक्खी छत्ता में रहता है, एक जैसा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। बट ये जो है अलग पैटर्न लेकर बैठा हुआ है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। हो गया, चले आगे बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। 20 सेकंड का टाइमर, इसी टाइमर से आपको खेलना है, इसी टाइमर को आपको ध्यान में रखना है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। एक महीने का समय, एक महीने के अंदर आपको डेट एनटीपीसी का देखने को जरूर से जरूर मिल जाएगा। तो आप सभी तैयारी में अपने आप को कमी नहीं करेंगे। ओके, आगे आंसर किसी का नहीं, किसी का नहीं आया। क्या बात है, यहाँ पर कितना समय लग रहा है, देखिए ध्यान से। है क्या यहाँ पर, ये ट्रक है, स्कूटर है, कार है, ये तो वाहन का नाम दिख रहा है, व्हीकल का नाम दिख रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। ये छिपकली है, मगरमच्छ है, छिपकली और मगरमच्छ सरीसृप मैंने अब तुरंत बताया है। क्या जंगल से कोई रिलेट है, इसका जंगल से कोई कनेक्शन है इस दोनों का, ऐसा तो नहीं लग रहा है सर। शेर है, तेंदुआ है, लोमड़ी है, सभी जानवर है। ओके, और पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, सभी स्टेशनरी आइटम्स हो गया, ये सभी स्टेशनरी आइटम्स हो गए, ठीक है। ये सभी क्या हो गए, टोटल का टोटल क्या हो गए, एनिमल्स नेम हो गए। ये टोटल क्या होंगे, टोटल वाहन के नेम हो गए। ओके, तो ये सभी के सभी जो है सरीसृप का नाम आना चाहिए ना। अगर इस जंगल की जगह पर अगर सांप होता तो ये भी आपका कंडीशन में आता, किसमें, सरीसृप पे आता, पर ये सांप नहीं है, जंगल लिखा हुआ है। तो ठीक है, इस जंगल के चलते ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये तीनों एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक, और ये अलग यहाँ जंगल के चलते अलग हो गया। सही आई बात समझ में, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकंड का टाइमर। बताइए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। माइक्रोस्कोप है, दूरबीन है, पेरिस्कोप है, परिसरावक है। यहां पर दिक्कत होगा आपको, यहां पर लिख लेंगे ये स्टेथोस्कोप, यहां पर लिखा हुआ है। अब ये क्या होता है, यहां पर ये गड़बड़ लग रहा था,
है ना, देख लीजिएगा। बताइए, कभी कभी आप जो है अगर हिंदी समझ में ना आवे, हिंदी समझ में नहीं आता है, तो आप सभी इंग्लिश भी देख लीजिएगा। ओके, इंग्लिश से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होता। अगर इंग्लिश में दिया हुआ रहता तुरंत आप बता सकते हो, बट अब जो पता चल जाएगा आपको। ठीक, चलिए बताइए। एक और टाइमर दे दिया जाए 20 सेकंड का। अब तो बहुत चिपका रहे हैं कि यही डी नंबर ही होगा, स्टेथोस्कोप होगा। देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप ये सभी ऑप्टिकल, हाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ना। माइक्रोस्कोप से चीजों को देखते हैं हम लोग। दूरबीन का प्रयोग भी चीजों को देखने में होता है। पेरिस्कोप का भी प्रयोग होता है। पेरिस्कोप का प्रयोग भी हम लोग चीजों को दूर की चीजों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं ना। या इसका भी प्रयोग करते हैं हम, इसका दूरबीन का प्रयोग करते हैं। तो क्या हम सभी स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसमें करते हैं? परिश्रावक का प्रयोग किसमें करते हैं बताइए तो? ये करते हैं हम लोग बुखार का टेम्परेचर मापने के लिए। जो डॉक्टर लगाता है ना आला, आला उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ये तो अलग हो गया ना। देख रहे हैं सब क्या कर रहे हैं हम लोग, सब जो है ऑप्टिकल ये इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। और ये क्या है, ये बुखार का टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अलग हो गया ना, ये अलग हो गया। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 4 विल बी द आंसर। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, 20 सेकंड का टाइमर। अलग ढूंढना है, यही है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे पैटर्न फॉलो करेगा और एक अलग पैटर्न फॉलो करके बैठा हुआ रहेगा, उसी को चुनना है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बहुत अच्छी बात है, सबका आंसर आ चुका है। अब देखिए क्या साफ साफ दिख रहा है, एक सी का नाम लिखा हुआ है। सारंगी से आप परिचित हैं? सारंगी क्या है? सारंगी, सारंगी का प्रयोग ये तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सही बात है। सैक्सोफोन ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको नहीं देखे हैं तो आप सभी सर्च मारिएगा गूगल में, तो दिख जाएगा आपको इसका फोटो। सैक्सोफोन भी एक तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बजाया जाता है। जाइलोफोन ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बट टेलीफोन ये तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं ना है। टेलीफोन से आप परिचित है ना, तो ये अलग हो गया। ये सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तीनों का तीनों। और ये जो है अलग पैटर्न लेके बैठा हुआ है। टेलीफोन से क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सेकंड का टाइमर। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? लाउड स्पीकर, आवाज बढ़ाना, चाकू काटना, दूरदर्शी तारे, सूक्ष्मदर्शी आवर्धन। मतलब पढ़ने के बाद ही पता चल जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए सबका आंसर आ गया, सही बात है, आ गया सबका आंसर। सबने क्या आंसर मारा है? तो सबने आंसर मारा है ये वाला। ओके, चलिए देख लेते हैं। लाउड स्पीकर का प्रयोग आवाज बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये पैटर्न पकड़े थे? बिल्कुल हाँ, ये पकड़े थे। चाकू का प्रयोग काटने में किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग है ना बढ़ाने के लिए। आवर्धन का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा करना। किसी भी चीज को बड़ा करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, छोटी चीजों को बड़ा करके देखना सूक्ष्मदर्शी का काम है, ये करता है। ओके, क्या दूरदर्शी, दूरदर्शी क्या तारा करता है? ऐसा कुछ नहीं है। दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है दूरदर्शी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तारा से रिलेटेड कुछ ऐसा तारा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए था, जिसके चलते जो है एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, फ्लो टूट जा रहा है वो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। लाउड स्पीकर का प्रयोग आवाज बढ़ाने में, चाकू का प्रयोग काटने में, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग आवर्धन करने में, बड़ा करने में, ये दूरदर्शी का प्रयोग तारे मतलब क्या करने में, ऐसा तो नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सेकंड का टाइमर। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? लग रहा है इसके लिए 20 सेकंड का टाइमर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। सबका आंसर आ गया, चलिए हटाते हैं इसको, है ना। सबने आंसर किया है क्या? सबने आंसर किया है कि ये 3rd नंबर होगा गुरुदेव। कैसे? ये सभी प्लैनेट नेम है, देखिए तो पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया। जबकि ये क्या स्टार का नाम है, मतलब कि तारा का नाम है। सूर्य एक तारा है, आप सब जानते हैं। पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बट क्या सूर्य एक तारा है, सूर्य एक क्या स्टार है। इस कंडीशन से ये आपका अलग हो जाएगा। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना सबको? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन
20 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है, देखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आया आंसर किसी का? चलिए, लगता है नहीं जान रहे आप सभी, किसी का आंसर नहीं देखने को मिला। देखिए क्या है यहाँ पर, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, एंथ्रेसाइट है, साइडराइट है ना। मतलब जीके यहाँ पर आपका, यहाँ पर जीके का यूज तो किया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए जो जनरल जीके जो चल रहा है, ये प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ठीक है। हेमेटाइट क्या है? ये लो अयस्क है, ये लो अयस्क है। लिमोनाइट क्या है? ये भी लो अयस्क है, लोहा का अयस्क है ये। साइडराइट क्या है? ये भी लोहा का अयस्क में आता है, ठीक है। हेमेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट लोहे का अयस्क है। और ये एंथ्रेसाइट क्या है? एंथ्रेसाइट जो है कोयले का शुद्धतम रूप है। कोयले का शुद्धतम रूप को क्या कहा जाता है? शुद्धतम रूप को कहा जाता है एंथ्रेसाइट। ये सभी लोहे का अयस्क है और ये क्या है? कोयले का शुद्धतम रूप है एंथ्रेसाइट। अलग हो गया नहीं? ये अलग हो गया, इसको अलग कर दीजिए। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 20 सेकंड का टाइमर, बताइए क्या होगा आंसर। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर होगा, आंसर क्या होगा? अब तो बता ही दीजिए आप सभी। देखिए क्या है यहाँ पर, नियोन लिखा हुआ है, ऑर्गन लिखा हुआ है, हीलियम लिखा हुआ है, सोडियम लिखा हुआ है, यही ना है? चलिए यही है। आपको पता है कि नियोन क्या है? अक्रिय गैस है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नियोन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये सभी क्या है? तो सभी अक्रिय गैस है। ओके, सभी अक्रिय गैस है। नियोन की बात करें, ऑर्गन की बात करें, हीलियम की बात करें, सभी उत्कृष्ट गैसें कह सकते हैं, अक्रिय गैसें कह सकते हैं। ओके, अब ये सोडियम क्या है? ये सोडियम क्षारीय धातु है। क्या है? क्षारीय धातु है ना। इस कंडीशन से ये क्या हो जाएगा? तो अलग हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नियोन अलग, नियोन, आर्गन, हीलियम एक जैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट सोडियम अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसलिए अलग हो गया। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। टाइमर चल रहा है, चलिए 20 सेकंड का टाइमर इनफ है, बिल्कुल इनफ है। 50 सेकंड का टाइमर देना चाहिए था। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आया सबका आंसर? लॉजिक ढूंढिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अलग किस तरीके से और कौन सा अलग होगा। आप सभी यहाँ पर लॉजिक लगाइए, क्योंकि अलग साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा अलग है। हाँ बिल्कुल आ गया सबका आंसर, लाइन से आ रहा है कि 4 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, 4 नंबर होगा। देखिए हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, ये सभी क्या स्टोरेज डिवाइस है। देखिए हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है, सीडी में भी स्टोरेज डिवाइस है, ये भी फ्लैश ड्राइव भी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस ये है ना। फ्लैश ड्राइव स्टोरेज डिवाइस, सीडी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस, ये सभी जो है एक जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं, बट ये अलग पैटर्न लेकर के बैठा हुआ है। आई बात समझ में? यही कंडीशन चल रहा है, यही पैटर्न चल रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 20 सेकंड का टाइमर, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। रीडिंग में आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं, मैथ में भी ला सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं उस तरीके का आप यूज कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। आ गया सबका आंसर? किसी का नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, आ जाना चाहिए था। बताइए एक और टाइमर देते हैं, बताइए तो। चलिए एक और टाइमर देते हैं कि आंसर क्यों नहीं आया। इजी है ये, चलिए थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि किस तरीके से अलग होगा। जो एक अलग छांटना है, कौन से पैटर्न के हिसाब से 3 एक जैसे कैटेगरी में आ जाएगा और एक अलग कैटेगरी में आएगा। आ गया आंसर? बिल्कुल आंसर तो दिख रहा है, कुछ का आंसर दिख रहा है पर दिख रहा है। चलिए ध्यान से देखिए क्या है। कागज का प्रयोग, हाँ गिफ्ट का प्रयोग, गिफ्ट रैप। देखिए गिफ्ट रैप से गिफ्ट को पैक किया जाता है, सही बात है। और टोपी से सिर को ढका जाता है, ठीक है, ढकने से रिलेटेड है ये। गिफ्ट रैप से गिफ्ट को ढका जाता है, टोपी से सिर को ढका जाता है,
दस्ताने से हाथ को ढका जाता है? क्या नोट से कागज को ढका जाता है? ना ना, ये तो ना होगा। नोट से कागज को नहीं ढका जाता है। गिफ्ट रैप से गिफ्ट को ढका जाता है, टोपी से सिर को ढका जाता है, दस्ताने से हाथ को ढका जाता है, बट यहाँ पर नोट से कागज को नहीं ढका जाता है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है और ये अलग पैटर्न लेकर के बैठा हुआ है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकंड का टाइमर। बताइए यहाँ पर क्या ही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन तो दिया हुआ है, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर होगा, बताइए आप सभी। आप आंसर लिख भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। आंसर आ गया? बिल्कुल आ गया। बहुत कम का आंसर आ रहा है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कुछ। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। कविता कौन लिखता है? तो कवि लिखता है। इस कंडीशन से अलग हो गया, कर रहे हैं हम लोग। आभूषण कौन बनाता है? तो सुनार बनाता है। वस्त्र कौन बनाता है? तो दर्जी बनाता है। क्या बढ़ई, तो यहाँ पर फर्नीचर इधर आना चाहिए था ना, अब बढ़ई इधर आना चाहिए था, तब ना फर्नीचर कौन बढ़ाता तो बनाता, तो बढ़ई बनाता हो जाता। तो ये आगे पीछे लिखा हुआ है, इस कंडीशन से इसको अलग कर दिए। बाकी सब तो कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। ओके, कविता बनाने का काम कवि का है, आभूषण बनाने का काम सुनार का है, वस्त्र बनाने का काम दर्जी का है, फर्नीचर बनाने का फर्नीचर इधर होना चाहिए था ना, तो उस कंडीशन से इसको अलग कर दी। आई बात समझ में किस कंडीशन से अलग किए? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा समझ में आप सबों को? हाँ, तो डायरेक्टली आपका इंटरचेंज भी दिया जा सकता है, इस सब भी ध्यान रखेंगे आप। इंटरचेंज भी किया हुआ हो सकता है, इसलिए फोकस करके बनाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा? सबका आंसर दिख रहा है, आ गया, मतलब 10 सेकंड में आंसर आ गया। देखते के साथ बिल्कुल आ जाना है। क्या ही है इसमें, कुछ नहीं करना है, साफ साफ दिख रहा है। चलिए हटाते हैं। गिरजाघर में पूजा किया जाता है, ठीक है, यहाँ भी ये पूजा स्थल है, मस्जिद भी पूजा स्थल है, मंदिर भी पूजा स्थल है, बट क्लिनिक में क्या मरीजों का इलाज किया जाता है, इस कंडीशन से ये क्या है? अलग है। ओके, पूजा स्थल, गिरजाघर, मस्जिद, मंदिर, ये है क्लिनिक, साफ साफ दिख रहा है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गंगा है, नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है। देख रहे ना, यहाँ नदियों से आपका जानकारी यहाँ पर पूछा गया है कि नदियों के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसलिए जीके का यहाँ पर क्वेश्चन, इसलिए आज का टाइप ही है जीके बेस्ड। जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ना? बताइए। नहीं, मतलब कि जीके कमजोर है, जीके कमजोर है आप सबों का, इससे तो यही लगता है। चलिए एक और टाइमर दे दे, जरूरत नहीं है, समझा देते हैं। देखिए, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, ये सभी हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये नदियां हिमालयी नदियां हैं, हिमालय से नदियां निकलती है। कहाँ से? हिमालय से नदियां निकलती है, ठीक, हिमालय से निकलती है। सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, या फिर गंगा हो गया। नर्मदा क्या है? ये नर्मदा प्रायद्वीपीय नदियां हैं। नदियां नर्मदा प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय है। इस कंडीशन से ये क्या हो गया? अलग हो गया। देख रहे हैं ना, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु, एक हिमालय से निकलती है नदियां तीनों, और नर्मदा क्या प्रायद्वीपीय नदियों में काउंटिंग किया जाता है दक्षिण भारत। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी होमवर्क बताइएगा, इसको होमवर्क देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आज का रहा, इसको आप सभी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको आज से क्लास कैसा लगा, ये भी कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन में। और अब की बार में कौन सा करेंगे? तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद साथियों।